नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रवि यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बोलती कलम। आज की कड़ी में हम चर्चा करने वाले हरियाणा सरकार के एक और बड़े अपडेट के बारे में। क्या अपडेट है? अगर यदि कोई व्यक्ति जो शेड्यूल कास्ट से संबंध रखता है, मतलब अनुसूचित जाति से संबंध रखता है, और उसके साथ कोई व्यक्ति किसी प्रकार की कोई मतलब दुर्घटना या दुर्व्यवहार के किस्म से अप्लाई मतलब चीजें करता है और वो व्यक्ति उसके खिलाफ कोई केस कर देता है, तो उस समय उसकी उस क्षतिपूर्ति के लिए हरियाणा सरकार उसको कुछ रकम देती है। जो रकम कितनी है शायद आपको नहीं पता होगा। 8.5 लाख रुपए तक की भी रकम दी जा रही है। कहां से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, मैं आपको बताता हूं। आइए, वेलफेयर ऑफ एससी एंड बीसी डिपार्टमेंट दे रहा है उसको। ये डिपार्टमेंट रहेगा। स्कीम का नाम क्या है? मॉनेटरी रिलीफ टू द विक्टिम्स ऑफ एट्रोसिटी स्कीम। ठीक है जी। परमानेंट रेजिडेंस ऑफ हरियाणा वो होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और ट्राइब्स में से वो व्यक्ति होना चाहिए हरियाणा में से। और एफआईआर शुड बी लॉन्च अंडर एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रीज एक्ट 1989। मतलब हम जो कहते हैं कि जाति सूचक शब्द बोलने पर या उसको हीन भावना दिखाते हुए कोई भी इस तरीके का व्यवहार करना, उन सब चीजों के मद्देनजर एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उसके एवज में व्यक्ति को पैसे मिलते हैं। बेनिफिट्स कितना रहेगा? फाइनेंशियल असिस्टेंट इज प्रोवाइडेड टू द मेंबर बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट। जो विक्टिम होता है एससी एसटी एक्ट कंपनसेशन रिलीफ रेंज, मतलब कंपनसेशन की जो रिलीफ रेंज है वो कितने से शुरू हो जाती है? 85,000 से शुरू होकर 8,25,000 रुपए तक की ये रकम दी जाती है। कैसे? वो किस चीज में दी जाएगी? डैमेज टू इरिगेशन वेल्स, ट्यूब वेल्स, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, रेप, मर्डर एक्सेट्रा। मतलब अगर यदि उनके पीने के पानी से संबंधित कोई चीजें छेड़छाड़ की जाती है, उनके मकान की दीवार गिराई जाती है, या उनके साथ कोई प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, या कोई प्राकृतिक कृत्य किया जाता है, या किसी महिला के साथ कोई दुष्कर्म जैसी घटनाएं होती है, या किसी की व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उन सबको हरियाणा सरकार 8.5 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्रदान करती है। उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है? परिवार पहचान पत्र। ये सब चीज आप नोट करके रख लीजिए। हरियाणा में आज के दिन अगर भी किसी भी व्यक्ति को हरियाणा सरकार से कोई भी सुविधा का लाभ लेना है तो उसे परिवार पहचान पत्र तो साथ जरूर लगाना ही लगाना रहेगा। उसके साथ में क्या चाहिएगा? डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको हम मूल निवास या निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, वो हो गया हमारा। आधार कार्ड हो गया। ये तो हो गया हमारे आइडेंटिफिकेशन। रेजिडेंस प्रूफ में परिवार पहचान पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये तीनों चीजें इसी में होगी। तो मतलब ये तीनों चीजें प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी है और प्रूफ ऑफ एड्रेस भी है, दोनों चीजें होगी हमारी। उसके साथ साथ आपका जाति प्रमाण पत्र, या तो एससी हो या एसटी सर्टिफिकेट हो। अब हरियाणा में एससी सर्टिफिकेट तो बनते ही नहीं है। अब आप कहेंगे कि कैसे? अब हरियाणा में बनते हैं ओएससी और डीएससी सर्टिफिकेट। ये कमेंट करके बताइए इन दोनों की फुल फॉर्म क्या है। कितने साथियों को पता है ओएससी सर्टिफिकेट? क्या आपने बनवाया ओएससी सर्टिफिकेट या डीएससी सर्टिफिकेट? अगला वीडियो इन्हीं चीजों के ऊपर संबंधित रहेगा। तब तक देखते कितने साथी हमें बताते हैं वीडियो के माध्यम से। बैंक पासबुक और एफआईआर या चालान की कॉपी भी हमें चाहिएगी इसमें। अब देखिए, इसके लिए फीस क्या रहेगी? कोई फीस नहीं है सरकार ने। अगर यदि आप हमारी वीडियो देख के करते हो तो आपको कोई पैसा नहीं देना रहेगा। लेकिन अगर भी आप वीडियो देख के सिर्फ जानकारी लेते हैं और अप्लाई कराते हैं अपने नजदीक के किसी सीएससी सेंटर में, तो आपको वहां पर 10 रुपए की सरकारी फीस देनी रहेगी। तो चलिए आइए देखते हैं कि हम इस सर्विस को कैसे अवेल कर सकते हैं। ये देखिए, ये ऑप्शन खुल के आएगा। अब जो साथी पुराने हैं, जो हमारे चैनल पर रेगुलर जुड़े रहते हैं, उन साथियों को तो पता ही होगा ये कैसे आता है, यहाँ पर हम किस तरीके से यहाँ तक पहुंच सकते हैं। अगर भी आप नए जुड़े हुए हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, क्योंकि वो अगर भी मैं डिटेल्स यहाँ पे डालूंगा कि कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे सरल की डिटेल्स चाहिएंगी, तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो जैसे ही आपने यहाँ पे सर्च करना है, क्या सर्च करना है?
सर्विस का नाम चुनना है आपने, क्या नाम रहेगा हमारा, मॉनेटरी रिलीफ के नाम से सर्च करना है। सर्च करने के बाद में जो पहला ऑप्शन आएगा हमने वहां पे जाना है, वहां जाके हम चीजें डालेंगे। फैमिली आईडी डालनी पड़ेगी सबसे पहले, यस क्लिक करना रहेगा कि आप हरियाणा के निवासी हैं। हरियाणा के निवासी के डालने के बाद में यहां पर आप अपनी फैमिली आईडी डालेंगे। फैमिली आईडी डालने के बाद में मेंबर का नाम चुना जाएगा। मेंबर का नाम जिसके नाम से केस दर्ज है, या मतलब जो व्यक्ति पीड़ित है, पीड़ित के नाम से ये चीजें चलेंगी जी। उसके बाद में ओटीपी का सत्यापन करेंगे। ओटीपी सत्यापन करने के बाद में ये सारी चीजें, फैमिली आईडी आपकी, फिर उसके बाद में मेंबर आईडी, आवेदक का नाम, पिताजी का नाम, ये सारी की सारी चीजें परिवार पहचान पत्र से भरी हुई आएंगी यहां तक। उसके बाद में पति या पत्नी की जानकारी आपने यहां पे भरनी रहेगी। उसके बाद में जेंडर, डेट ऑफ बर्थ परिवार पहचान पत्र से ही उठा ले गए, हो गया हमारा। उसके बाद में आपने अपना एड्रेस भरना रहेगा, प्रेजेंट एड्रेस भी और परमानेंट एड्रेस भी, ये चीज होगी। रिलीजन, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना रहेगा, फिर आपने पास उसके बाद में ब्लॉक सेलेक्ट करना रहेगा, ब्लॉक के बाद में गांव, ये सारी चीजें हमारी हो जाएंगी। उसके बाद में एप्लीकेंट और विक्टिम, ये यहां पर हमारे दोनों अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। यहां से उसके साथ पीड़ित के साथ संबंध अगर यदि वो व्यक्तिगत स्वयं है तो अपने ही बता सकते हैं, अगर यदि कोई माइनर कैंडिडेट है उसके एवज में उसके लीगल गार्जियन अप्लाई कर सकते हैं इस चीज को, वो हो गया। ईमेल आईडी, और अगर यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रखी है तो उसके उत्तराधिकारी उस केस में अप्लाई करेंगे इसको। चलिए आइए, फिर उसके बाद में जो एप्लीकेंट है उसकी बैंक की डिटेल, बैंक की डिटेल में क्या डालेगा, सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में बताया था, बैंक का नाम, बैंक के नाम के बाद में बैंक का एड्रेस, बैंक के एड्रेस के बाद में अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर के बाद में आईएफएससी कोड, ये सारी चीजें भी फैमिली आईडी से वेरीफाइड रहेंगी, आपने एक बार अपनी चेक करनी रहेंगी। उसके बाद में क्या आएगा, पीड़ित का नाम आपने भरना रहेगा, यहां पर पीड़ित के पिताजी का नाम, पीड़ित का विवरण नाम आता है ना जहां पर, वहां पर भरा जाएगा पीड़ित का नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, कैटेगरी और धर्म, फिर उसका एड्रेस, एड्रेस के बाद में परमानेंट एड्रेस, कोरस्पोंडेंट एड्रेस, ये सारी की सारी डिटेल्स हम यहां पर डाल देंगे। फिर उसके बाद में क्या आएगा, अभियुक्त, अक्यूज, जो अपराधी है उसका विवरण हमें यहां पर डालना पड़ेगा, या अभियुक्त कितने हैं, 1 2 3 4 जितने भी है उनका नाम लिखना पड़ेगा। अभियुक्त मतलब जिन्होंने ये कृत्य किया था उनके बारे में विवरण देना पड़ेगा। यहां पर उनकी संख्या डालनी रहेगी पहले तो, संख्या के बाद में उनके नाम रहेंगे, नाम के बाद में क्या अभियुक्त है उसमें से कोई एक या सभी शेड्यूल कास्ट से संबंध रखते हैं या नहीं, उसके बारे में भी यहां पर विवरण देना रहेगा, ये बहुत जरूरी चीज है। उसके बाद में उस व्यक्ति की जाति क्या है, जिन्होंने यह कृत्य किया था उनकी भी जाति डालनी पड़ेगी यहां पर, और उनका धर्म, ठीक है जी। उसके बाद में क्या आपके पास अगर यदि मेडिकल रिपोर्ट, अगर यदि आपके साथ कोई मारपीट की घटना हुई है, बलात्कार की घटना हुई है, तो आपने यहां पर मेडिकल रिपोर्ट यदि है तो उसका विवरण देना रहेगा। अगर यदि आप उसका विवरण यहां देते हैं तो वो जाके बाद में अपलोड भी करनी रहेगी आपने। फिर एफआईआर की डिटेल्स हमने यहां पर आ जाता है, ये सबसे जरूरी चीज है एफआईआर, एफआईआर का विवरण यहां पर देना रहेगा, कौन से पुलिस थाने में हुआ था, पुलिस स्टेशन का नाम आएगा, वहां पर एफआईआर नंबर आएगी सबसे पहले तो, पुलिस स्टेशन, एफआईआर नंबर हो गया, यहां पर आएगा कौन सा, एफआईआर डेट होगी हमारी, एफआईआर डेट के बाद में क्या आएगा, यहां पर सेक्शंस, मतलब किस धारा के अंतर्गत केस दर्ज है, दर्ज होने के बाद में अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, यहां पर आएगा कि आपको कितनी राशि की आवश्यकता है, कितनी राशि आपने यहां पर डालनी है, वो आएगी। उसके बाद में किस जिले की घटना है, जिले का नाम,
उसके बाद में वो सब डिवीजन जहां ये घटना हुई है, और उसके बाद में अपराध का नाम क्या है वो आपने यहां से ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करना रहेगा जो जो आपकी घटना है उसके अनुसार। उसके बाद में आप जैसे ही इसको सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद में अगर यदि व्यक्ति की मृत्यु हो रही है तो एफआईआर की डिटेल तो चाहिए ही चाहिएगी, उसके साथ में उसकी मतलब डेथ सर्टिफिकेट भी अपलोड करनी रहेगी। बलात्कार होता है या हिंसा की घटना होती है तो उस व्यक्ति की हमने क्या करना रहेगा, हमारी मेडिकल रिपोर्ट्स डालनी रहेंगी और एफआईआर की डिटेल्स, एफआईआर की कॉपी भी आपने साथ साथ अपलोड करनी रहेगी। ये थी एक छोटी सी जानकारी जो एक महत्वपूर्ण जानकारी थी, आपको शायद इस चीज के बारे में नहीं पता होगा और आपको पता चल गया होगा कि कैसे इसे अप्लाई कर सकते हैं हम और कैसे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो इस जानकारी को प्रत्येक व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जिसको इस तरीके की आवश्यकताएं होती रहती है। और अगर भी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।